जय श्री राम। नमस्कार दोस्तों, आज फिर मैं आपके लिए एक नए विषय पर जानकारी लेकर आई हूँ। हमारा आज का विषय है नर्मदा नदी के पत्थर जो अपने आप शिवलिंग बन जाते हैं। तो चलिए जानते हैं इस रहस्य के बारे में। दोस्तों, इन रहस्यमयी पत्थरों को हम मानलिंग या नर्मदेश्वर शिवलिंग के नाम से भी जानते हैं। पर क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? क्या यह कोई चमत्कार है या फिर इसके पीछे कोई वैज्ञानिक कारण भी है? तो चलिए जानते हैं। दोस्तों, धार्मिक मान्यता के आधार पर देखें तो नर्मदा नदी को देवी माना जाता है और वह शिव की पुत्री कहलाती है। दोस्तों, पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव स्वयं नर्मदा के जल और पत्थरों में वास करते हैं। इसलिए नर्मदा के तटों से मिले पत्थर बिना किसी प्राण प्रतिष्ठा के भी शिवलिंग माने जाते हैं और पूजने योग्य होते हैं। इन्हें स्वयं शंभु शिवलिंग कहा जाता है, यानी जो स्वयं बनकर प्रकट हुए हों। दोस्तों, अगर वैज्ञानिक आधार पर देखें तो नर्मदा नदी का बहाव तेज और ये पत्थरों से भरी हुई घाटी से होकर गुजरती है। यहाँ की चट्टानें ज़्यादातर बेसाल्ट और क्वार्टजाइट जैसी कठोर चट्टानों की होती है। दोस्तों, जब ये चट्टानें नदी के बहाव में टकराती है और घिसती है तो समय के साथ ये गोल, चिकने और बेलनाकार रूप में बदल जाती है और यही आकार दिखता है शिवलिंग जैसा। दोस्तों, इसके अलावा इन पत्थरों में पाए जाते हैं खास प्रकार के खनिज जैसे मैग्नेटाइट, सिलिका और लौह तत्व जो उन्हें काला, भूरा या स्लेटी रंग देते हैं। दोस्तों, आपने देखा होगा जैसे गंडकी नदी से मिलने वाले शालिग्राम भगवान विष्णु का स्वरूप माने जाते हैं, उसी तरह नर्मदा से मिलने वाले बाणलिंग भगवान शिव का प्रत्यक्ष प्रतीक माने जाते हैं। तो दोस्तों, अगर धार्मिक दृष्टि से देखें तो ये पत्थर शिव के प्रतीक है और अगर वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो ये प्राकृतिक घिसाई, बहाव और खनिजों के असर से बने चमत्कारी पत्थर हैं। और यही भारत की खूबसूरती है जहाँ प्रकृति और आध्यात्म साथ साथ चलते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी आज की जानकारी पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए फिर मिलते हैं किसी और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम और नमस्कार।